हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार सोलार एक्टिव फार्मा का जो है चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अब इतनी गिरावट होने के बाद में बेसिकली वो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। दोबारा से ये जो बिजनेस रीसेट होता हुआ दिखा है, उसके क्या जो है इसको फायदे मिल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पे मैंने जो है काफी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। मैंने काफी बार इस पे जो है अलर्ट भी डाले थे, रिजल्ट ना आने से पहले भी जो है मैंने इस पे अलर्ट डाले थे कि इससे थोड़ा दूर रहें, रिजल्ट आने के बाद में जो है कुछ सोचें। रिजल्ट आया 800 रुपए तक जो है, उससे पहले जो स्टॉक गया वहां से भी जो है ये स्टॉक काफी अच्छा खासा आप देखेंगे तो आप करेक्ट हो चुका है। अब बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, लॉस में होगी कंपनी। FY21 टू FY22 और देखेंगे तो अब ये कंपनी जो है 2022 के अंदर लॉस में खड़ी है। सब कुछ हो गया इसके अंदर, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया, दोबारा से उसी ढर्रे पे आ गई जिस ढर्रे पे जो है पहले चल रही थी। वो और लाइफ साइंस के साथ में बिल्कुल जो जो मर्जर होना था वो सब फिनिश हो गया, वो खत्म हो गया, वो अब होगा नहीं। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दोबारा से उसी ढर्रे पे अब काम करना है, उसी एरिया में जो है काम करना है, उसी वे में जो है काम करना है कि अब वो सक्सेस मिलेगी जो पहले जो सक्सेस मिली थी, जो इतना अच्छा खासा जो ये परफॉर्म किया, जिस जो सक्सेस इसको जो मिली थी, कि अब वो सक्सेस दोबारा मिलेगी। अच्छा, बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि वैसे ही एपीआई सेक्टर जो है मरा पड़ा है। अभी एपीआई सेक्टर के अंदर धीरे धीरे करके जो है फिर दोबारा से जान थोड़ी बहुत आती हुई दिखेगी, तो फिर कोई बात भी बनेगी। तो ऐसे के बीच में जो है इन्होंने वैसे डब्बा गोल कर लिया, अपनी कंपनी का जो है ढांचा बिगाड़ दिया पूरा। तो अब दोबारा से रिवाइवल के कितने चांसेस बेसिकली इसमें हो सकते हैं और कितना समय जो है इसमें लग सकता है उसके रिवाइवल का, ये थोड़ा सा एक देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत बुरी तरीके से जो है ये पिटा है। अब ये आरती ड्रग का देख लो, चाहे आप आईओएलसीपी का देख लो, तो ये भी जो है ऐसा नहीं है कि ये निकल के जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ गए। चाहे आप जो है ग्रेन्यूल्स इंडिया देख लो, लॉरस लैब भी देख लो, उसके भी रिजल्ट जो है आ चुके हैं। हालांकि इसमें थोड़ा करेक्शन ज्यादा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा जो है उथल पुथल मची है मैनेजमेंट की तरफ से, जो बिजनेस को जो है पूरा का पूरा शेक आउट कर दिया, पूरा बिजनेस जो है पूरा हिला डाला जो है बिजनेस। अब बेसिकली क्या है कि अच्छा खासा करेक्शन इसके अंदर हो चुका है। बहुत लोग होंगे जो यहाँ भी फंसे हुए होंगे, यहाँ भी फंसे हुए होंगे, एवरेज भी किया होगा, सब कुछ करके जो है बैठे होंगे इसमें कि कभी तो निकलेगा, कभी तो चलेगा। अभी नहीं चल रहा, 2 साल बाद चलेगा, 3 साल बाद चलेगा, 6 साल बाद चलेगा, और ना तो 10 साल बाद तो चलेगा ही चलेगा। कभी तो ऊपर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में जो है ताले लग जाएंगे। हाँ, वो बात भी सही है, कंपनी में ताले तो लगने वाले हैं नहीं। तो कंपनी कहीं ना कहीं काम तो करती रहेगी, क्योंकि इस बार देखेंगे तो इनकम में तो ग्रोथ आई है, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं आया बेसिकली। तो यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की अगर बात करें, हालांकि देखेंगे आप जो ये स्टॉक है, ये लिस्ट हुआ था 2018 में। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसका लो देखूं मैं, आप अगर मैं आपको जो है लो बताऊं इसका, तो लो है इसका 140 रुपए का। मतलब 2018 में जब ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था, तो वो लो था इसका 140 रुपए के आसपास का। वो लो इसने कभी भी टच नहीं किया। तो आप कहोगे कि सर आप तो डरा रहे हो कि है ना, ये तो 140 का आप लो दिखा रहे हो सीधे। स्टॉक खरा 500 रुपए के आसपास और दिखा रहे हो आप लो 140 रुपए वाला। तो इसका क्या रीजन है? मैं बेसिकली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां से जो है स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था। एक अपनी जो रैली थी, वो रैली स्टार्ट की थी, और जब कभी इसने जो है मुड़ के नहीं देखा। यहां तक का अगर आप ये पार्ट अगर आप भूल जाओ, तो यहां से अगर आप ये वाला पार्ट अगर आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये पार्ट जो है कभी नहीं आया, एज्यूम कर लो ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है कभी आया ही नहीं स्टॉक के अंदर, तो आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ है इसके अंदर। बेहतर ग्रोथ जो है आई है। मतलब अगर देखा जाए, कंपैरिजन अगर करा जाए एलोरस फॉरस और उन सबसे, बेहतर ग्रोथ जो है इसके अंदर आई। ये शेकआउट ने ना इसको बिल्कुल ही जो है हिला दिया, इसके बिजनेस मॉडल को। अब यहाँ पे हो क्या सकता है? बेसिकली अगर देखेंगे, प्रेशर बहुत अच्छा खासा आ चुका है, अच्छा खासा स्टॉक जो है पिट चुका है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जो है इस बार आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब बात होगी कि आगे क्या है। अब जो होना था वो सब हो गया, आगे क्या रिवाइवल है या नहीं, अब स्टॉक देखेगा वो, और स्टॉक चलेगा उसके तरीके से। अच्छा, ऐसे में होता क्या है
कि पिछले 6 महीने के अंदर जितनी भी जो है इसके अंदर ये परेशानियां आई हैं, जितना भी जो है इसके अंदर जो उथल-पुथल आया है, उससे इन्वेस्टर का भी जो है मूड माहौल खराब हुआ है। चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। तो पैसा लगाने में थोड़ा वो भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना है कि अब आने वाले टाइम में कोई और नया जुमला आ जाए, कुछ और नया जो है ये कर बैठे। तो उसको देखते हुए भी कहीं न कहीं इन्वेस्टर जो है खींच लेता है पैसा। ये देखेंगे बाद में जो है, फिर जब मामला जब ठीक चलेगा फिर उसके बाद में जो है देखेंगे। चलता हुआ दिखेगा तब देखेंगे, चलती हुई रैली में जो है फिर चढ़ जाएँगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए बेसिकली। ऐसे में अगर स्मार्ट एक्शन की अगर बात करी जाए, अभी मैं आपके सामने पहले तो जो है इसका चार्ट पैटर्न जो है मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले देख लेते हैं कि करेक्शन जो आ चुकी है उसके बाद में बेसिकली इसमें हो क्या सकता है, और मैं फिर आपको जो है बताऊंगा कि इसमें करना क्या चाहिए। आप देखेंगे ये लाइफ टाइम हाई था इसका, जो लाइफ टाइम हाई इसका लगा था करीब 1900 रुपए के आसपास। धीरे धीरे करके इसके अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो गई थी। ये वाली जो कैंडल जो बनी थी, मैं आपके सामने जो है ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल ने काफी कुछ चीजें जो है डिस्क्राइब कर दी थी इसके बारे में। जब ये कैंडल जब बनी थी, जब ये कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ था, इस कैंडल ने काफी कुछ चीजें जो है बयां कर दी। लेकिन उस समय पे इसलिए समझ में नहीं आया कुछ समय तक, तो क्योंकि उस समय पे तो ओवरऑल मार्केट ही गिर रही थी अक्टूबर के अंदर। आप देखें स्टॉक गिरा कैसे है, और देखें कितनी जल्दी गिरा है और ऊपर फंस गए लोग। मतलब ये वाली जो करेक्शन जो आई थी, जो डीप करेक्शन जो आई थी जिसके बाद में स्टॉक ऊपर नहीं निकला, वो तो ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी उस समय। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अक्टूबर में ही स्टॉक गिरे थे सबसे ज्यादा, इंडेक्स भी गिरा था, सब कुछ हुआ था। तो ये अक्टूबर वाली आप जो कैंडल जो देख रहे हैं, ये उसी समय फॉर्मेशन हुआ था इसका। अलर्ट मिला, सब कुछ मिला, और वो अचानक जो है आप देख सकते हैं कितना इसमें भयानक तरीके से जो है इसके अंदर जो है एक फॉर्म जो है डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे नवंबर वाली कैंडल, क्योंकि नवंबर में रिवाइवल भी आया थोड़ा बहुत। ये रिवाइवल इसने दिखाया, और रिवाइवल कहां तक दिखाया, 50% की रेजिस्टेंस से नीचे ही नीचे। तो यहां पे काफी कुछ चीजें जो है क्लियर हो चुकी थी कि स्टॉक जो है बढ़ने वाला तो नहीं है, गिरने वाला है। अब कितना गिरने वाला है, कितना जबरदस्त तरीके से गिरने वाला, वो तो बाद में जब फिर धीरे धीरे जब पैटर्न जब बनता है जब पता लगती है। लेकिन गिरने वाला है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे काफी कुछ अलर्ट जो है मिल चुका था। क्योंकि एक ही कैंडल ने, आप देख सकते हैं, एक ही कैंडल ने इसको कहां पे ले जाके खड़ा कर दिया, इसका पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं 38.2% की जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे अगर स्टॉक जब निकल जाता है तो पूरा उसका ट्रेंड चेंज हो गया बिल्कुल। बुलिश ट्रेंड में कहा स्टॉक चल रहा था, और आप देखेंगे यहाँ पे जो है सितंबर तक बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर तक कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये सारा बुलिश ट्रेंड के अंदर ही अवेलेबल था स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जो है ये नीचे आ रहा था। लेकिन जो अक्टूबर का जो झटका लगा, वो फिर ये झेल नहीं पाया। ये अक्टूबर की कैंडल ने इसको जो है बिल्कुल अपने बेयरिश ट्रेंड में ले जाके खड़ा कर दिया अचानक से। फिर दोबारा से ये नवंबर वाली कैंडल थोड़ा बनी, फिर दोबारा से ऊपर निकल के आई, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है उसको सरपास नहीं कर पाई अक्टूबर वाली कैंडल के हाई को, या ऊपर निकलने की कोशिश ही नहीं हो पाई उससे। तो मतलब उसको डिफीट नहीं कर पाई अक्टूबर वाली कैंडल को। यहीं पे ही जो है काफी कुछ चीजें बयां हो गई, और यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा मौका था जो है निकलने का इससे उस समय पे। जो यहाँ के एरिया में कुछ जो लोग जो फंसे हुए थे वो, ठीक है, नहीं निकले, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया। अभी भी जो है इसमें काफी लोग जो है फंसे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे जो है हमारे पास भी होल्डिंग थी, और हमने भी जो है इस स्टॉक को जो है लिया था। ऐसा नहीं है कि क्या ना हम जो है यहाँ से जो है बिल्कुल जो है स्टॉक को नहीं जो है लिया था। इसीलिए मैं आपको जो है काफी कुछ चीजें इसमें क्लियर जो है बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ये मैं बहुत समय से जो है इस स्टॉक को जो है मैं ट्रैक कर रहा था बेसिकली। तो आप कहेंगे कि आप लोग कहाँ पे निकले। अब मैं आपके सामने जो है फिलहाल यहाँ रखने तो वाला हूँ नहीं कि मेरी होल्डिंग जो है कहाँ पे जो है मैंने इसको जो है काटा था या कट किया था। ये वाली जब करेक्शन जब आई थी, मैं इतना जरूर लेकिन बता दूंगा आपको। फिर आप कहोगे कि सर आप दिखाओ, या दिखाते तो हो नहीं, बता देते हो यूं ही। आप विश्वास करना है ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। ये वाली जब करेक्शन जब आई थी, ये वाली जब अक्टूबर वाली जब कैंडल बनी थी, उसमें हमने बिल्कुल भी नहीं कट किया था।
मैं खुद बता रहा हूं, उसमें हमने बिल्कुल भी कट नहीं किया था, क्योंकि उस समय जब ये करेक्शन जब आई थी, जब ओवरऑल मार्केट में जो है करेक्शन आई थी, तो हमने भी यही सोचा बाद में जो है इसके अंदर रिवाइवल आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इशारा मिल गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है स्टॉक कहां आके खड़ा हो गया था, अपने बियर स्टैंड के अंदर। लेकिन ये वाली जब कैंडल जो बनने लगी, इस कैंडल के बनने से काफी कुछ चीजें जो है क्लियर हो गई, क्योंकि ये फिर 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर निकल ही नहीं पाई। तो हमने जो अपना जो माल काटा, वो माल काटा हमने करीब करीब 1100 रुपए के आसपास। 1100 रुपए के आसपास का जो है हमने माल इसमें से कट कर दिया, कि देखेंगे जब दोबारा से ये ऊपर आने लगेगा, तब जो है इसको कहीं ना कहीं दोबारा से बाई कर लेंगे, फिलहाल तो निकल लो इसमें से। 1100 रुपए के आसपास हमने जो है इसमें से 1100 रुपए के आसपास हम जो है इसमें से निकल के बाहर खड़े हो गए, कि देखेंगे दोबारा से है क्या ना, जब ये माल जब ऊपर आएगा, तब दोबारा से जो है इसमें एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर अक्टूबर वाली और नवंबर वाली कैंडल ने जो है वो सारी की सारी चीजें जो है क्लियर कर दी थी बेसिकली। तो यहाँ पे निकल के बाहर खड़े हो गए, और निकल के बाहर खड़े होने का आप देख सकते हैं कि क्या ना, 1100 रुपए का जो हम जहां पे निकले थे, वहां से स्टॉक आ चुका है 500 रुपए पे। मतलब अगर हम निकल गए तो हम लेने के लिए अब यहाँ पे रेडी हैं, ले सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम वहां पे फंसे होते तो हम इसको एवरेज नहीं करते, डर लगा रहता है, अरे यार 750 का एवरेज आएगा, कितना लूं, कितना माल लूं, कैसे लूं, किधर से लूं, क्यों लूं, चल तो रहा ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आती है, एवरेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एवरेज करना आसान नहीं होता है किसी भी स्टॉक को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है इसमें। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी जो है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यहाँ हो क्या सकता है, क्योंकि अच्छी खासी करें। अब रिजल्ट से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब ये स्टॉक करीब 800 रुपए के आसपास जो है घूम रहा था इस वाले जो है एरिया में। उस समय भी मैंने जो है वीडियो बनाई थी। मैंने कि अगर ये ऊपर थोड़ा बहुत निकल रहा है 840 850 तक भी जो है गया है। आप देख सकते हैं ये जो अप्रैल वाली जो कैंडल थी, उसमें ये स्टॉक जो है 840 रुपए तक जो है घूम के आया। मतलब 800 रुपए, 750, 750 रुपए से 800 रुपए के बीच में थोड़ा बहुत तो ये स्टॉक जो है घूमा है। मैं आपके सामने जो है अगर डे वाइज की भी कैंडल रखूं तो आप देख सकते हैं, वहां पे जो है काफी समय तक जो है रुका भी है। तो उस समय भी जो है क्या ना, काफी कुछ अलर्ट जो है डाले। तो कुछ लोग जो है हमारे जो क्लाइंट थे, अगर जो नहीं निकल पाए थे वहां पे, तो वो लोग वहां पे जो है निकले हुए बाहर अब बैठे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली अगर कोई स्टॉक आपके तरीके से अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में। या तो आप उसमें अपनी होल्डिंग कम कर लो, जो आपके पास में जो वेटेज है, जो होल्डिंग है, उसको थोड़ा आप डिक्रीज कर दो, देखो क्यों नहीं चल पा रहा। या फिर आप उसमें से जो है निकल के बाहर खड़े हो जाओ, इक्का दुक्का स्टॉक जो है पड़ा रहने दो उसमें देखने के लिए। अगर आप कंफर्म हो रहे हैं कि हाँ वाकई में ये जो है परफॉर्म नहीं करने वाला है अभी कुछ, या इसके अंदर जो है कुछ बड़ा होने वाला है, पहले क्लियर होने दो चीजें, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे जो चीज जो बनती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसने जो है ऑलरेडी पहले भी किया है। ये वाला आप एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी इसने जो है कंसोलिडेशन अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे लॉस में नहीं थी कंपनी। यहाँ पे भी जब 18 और 19 की जो मैं बात कर रहा हूँ, या आप 19 का जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे लेकिन कंपनी लॉस में नहीं थी। अब जो लॉस जो पोस्ट किया है ना, तो उतनी वो लॉस में नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि ना, मार्केट के अंदर सब कुछ पता है, कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी कितना अच्छा आउटपुट दे सकती है, क्योंकि उसने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आप देख ही रहे हो, कितना ऊपर तक जो स्टॉक भागा भी है। उन सब चीजों को देखेंगे तो वैल्यूएशन एक अच्छी निकल के आती है इसकी। यहाँ पे अगर बात करें, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक दिन की कैंडल रखता हूँ। ये आप जो वन डे की जो कैंडल देख रहे हैं, तो वन डे की कैंडल में आपको यहाँ पे ये कैंडल दिखेगी ग्रीन, कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप जागती हुई दिख रही है। और उस दिन तो देखेंगे तो एक डीप करेक्शन आ रही थी मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन, और ये जो है कैंडल कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी थोड़ा बहुत नीचे से। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत होप है कि कहीं ना कहीं जो है ये स्टॉक दोबारा से एक सरवाइव करता हुआ दिखेगा, या यहाँ से जो है रिवाइव करता हुआ दिखेगा। हालांकि समय लेगा, लेकिन रिवाइव करता हुआ दिख सकता है, ऐसी कहीं ना कहीं होप जो है इसके अंदर बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर ये होप भी जो है यहाँ से अगर नहीं बचती है, मतलब ये होप भी जो है कट हो जाती है, मतलब इसका लो भी अगर कट हो जाता है, लो का मतलब ये है, मैं आपके सामने जो है वीकली कैंडल इसके रखूं, और इसने जो लो बनाया है वो बनाया करीब 465 रुपए के आसपास, 460 65 रुपए के आसपास का जो है इसका लो है। 460 65 रुपए का अगर जो लो है, वो भी अगर इसके अंदर ब्रेक हो जाता है,
तो मुझे लगता है फिर इसके अंदर करेक्शन, मतलब इसके अंदर जो करेक्शन जो चल रही है वो अभी और चलेगी, फिर वो अभी और चलने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता है मुझे, लेकिन उसके चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिवाइवल पॉसिबल है कि ये रिवाइवल करती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाई कर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आंखें बंद करके और इसमें जो है कूद पड़ो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करना क्या चाहिए यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से तो जो है फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं मना करूंगा अभी, कि फ्रेश बाइंग जब तक ना करें जब तक एक दो क्वार्टर और ना देख लें इसके, और जब तक स्टॉक तो ऊपर निकल लेगा। अरे भाई स्टॉक ऐसा थोड़ी नहीं है कि ऊपर जाके जो 1800 रुपए पे जो है पहुंच जाएगा स्टॉक। ऐसा थोड़ी नहीं है कि स्टॉक 1800, और स्टॉक अगर 1800 रुपए पे अगर पहुंच जाएगा तो आप जो उसको देखोगे ही नहीं बीच में। पहले चलने तो दो, कोई करेक्शन, कोई मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने तो दो उसकी, 1 महीने की, 1 हफ्ते की, तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई बने तो सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। ये वाले महीने की कैंडल आप देखेंगे 635 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक निकल जाएगा, जब सरपास होगा, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक सीधा साधा हिसाब किताब बताऊं, इस स्टॉक का प्रीवियस लो, मतलब पिछला रिजल्ट जब आया था, जब इसने जो लो बनाया था वो लो बनाया था ये वाली कैंडल से, आप देख सकते हो, और वो जो लो बना था वो बना था 615 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर निकल के खड़ा हो जाता है तो समझ लो फिर दोबारा से इसके अंदर जो है रिवाइवल के चांसेस बनेंगे। अगर ये उस लो के ऊपर जाके खड़ा नहीं होता है, मतलब 615 से 650 के बीच में अगर ये खड़ा नहीं होता है, कुछ समय नहीं निकालता है, तो फिर समझ लो इसमें कोई भी रिवाइवल के चांसेस फिलहाल तो नहीं है। तो ये यूं समझ लो आप कि अब वो उस पोजीशन पे पहुंचेगा तभी कुछ इसमें हो सकता है। अदरवाइज ये यहाँ पे कितना समय गुजारेगा ये तो आगे जो है वक्त बताएगा, इसकी परफॉर्मेंस जो है बताएगी। आने वाले टाइम में रिजल्ट्स जब आएंगे क्वार्टरली तब जो है पता लगेगी। तो यहाँ पे आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें कि बॉटम पे आपने जो है पकड़ लिया उसको, तो मतलब समझ लो आप जो है धनवान होने वाले हो इसमें, क्योंकि ये तो बहुत जो है पिट गया है स्टॉक। हाँ, लेकिन जो फंसे हुए हैं वो जरूर जो है अब इसमें वेट जरूर करें, टाइम जरूर लगेगा। मैनेजमेंट पे इतना तो एक बिलीव है कि अब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसको रिवाइव तो कराने की जो है वो कोशिश करेगी, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिवाइव तो ये करेगा, लेकिन कितना तेजी से करेगा अब ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा करेगा रिवाइव उसी हिसाब से स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा कब? अगर ये स्टॉक जो है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो लेवल है, आप ये देख रहे हैं 2020 का जो है लेवल पे स्टॉक जो है कब कहाँ कितना जो है नीचे गया था, वो गया था 363 364 के आसपास। अगर ये 350 के नीचे अगर ये चला गया ना, तो फिर तो समझ लो फिर तो ये फिनिश ही है स्टॉक। अगर 350 के नीचे अगर ये गया तो फिर समझ लो इसका फिर फिनिश होना जो है निश्चित है, फिर ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये कहाँ जाके रुकेगा नीचे कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा अभी इससे थोड़ा दूर रहें, एक दो क्वार्टर देखें कैसे निकल के आते हैं FY23 के, क्योंकि करेक्शन अब सब कुछ हो गया, लॉस में आ गया, अब ऐसा तो है नहीं कि और लॉस आने वाला है। अगर और लॉस आने वाला है तो जो और फिर नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में दो पोजीशन है, या तो आप यहाँ पे होल्डिंग कम कर लें, यहाँ पे भी होल्डिंग को कम कर लें, ये भी ठीक जगह है। चलो अब थोड़ा बहुत अगर ऊपर आया वहां पे कर लें होल्डिंग कम, होल्डिंग कम कर लेंगे तो ठीक है कि अगर आप जो है कि स्टॉक जैसे ऐसे चलने लगे फिर दोबारा से होल्डिंग बढ़ाते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो है एक ज्यादा नुकसान हो जाए। तो हाँ, हालांकि आप भी जो है समझदार हैं और आप अपने तरीके से जो है बिल्कुल इसमें एक एक्शन जरूर लें, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इससे जो है अवॉइड करें, इसको एक दो क्वार्टर के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि अगर FY23 में भी अगर ये सही से परफॉर्म नहीं किया एक दो क्वार्टर शुरुआत के ही, और वो भी अगर कहीं लॉस में अगर आते हुए दिखे, क्योंकि रिवाइवल अब यहाँ पे काफी चीजें देखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि जो इनके जो कस्टमर्स थे क्या उन्हीं कस्टमर्स को फिर से सप्लाई हो रही है या नए कस्टमर्स बनते हुए दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत बहुत चीजें जो है आप देखनी पड़ेंगी। डिस्टरबेंस जो आई है वो डिस्टरबेंस ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन के अंदर ही जो है चली जाए, बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखो, इन सब चीजों को सोचो, उसके बाद में जो है कोई एक्शन लेने की जो है सोचो फिलहाल। तो ये जो है मेरे को कुछ चीजें जो है क्लियर करनी थी इसके अंदर, जो मैंने आपके सामने जो है क्लियर कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस में आ चुकी है कंपनी, 18-19 में भी जो है प्रॉफिट में रहती थी, लॉस में नहीं थी कहीं भी। तो वो उसी तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो
लॉस का तो आप समझ ही सकते हैं। हालाँकि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक जो उसको तोड़ के जो है नीचे चला जाएगा, लेकिन तब भी भाव को देखो, बहुत ज़रूरी है। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद इस स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।